अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज एक अहम मौजू आपके सामने लेकर आया हूँ। जो लोग शव्वाल के अंदर यानी इस महीने में उम्रा को जाना चाह रहे हैं, या जिन्होंने प्रीवियस टाइम पर यानी पहले वक्त में आपने बुकिंग कर रखी है, बट आपकी तारीख 8 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख के बाद आपकी जाने की डेट है, तो वो लोग बिल्कुल बाखबर रहे। कुछ चीज़ें आपके सामने अर्ज करूँगा, इसको इत्मीनान से सुने ताकि आप लोगों को, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको तकलीफ ना हो। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शव्वाल के महीने में लोग उम्रे को जा रहे हैं और अब तक लोगों ने उम्रे के लिए रवानगी भी इख्तियार की और लोग पहुंच भी गए हैं। बट अभी फ़िलहाल 10 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख में जो लोग शव्वाल में जाने वाले हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्लानिंग फुल प्रूफ है, अगर तमाम जगह पे आपकी बुकिंग कन्फर्म है, तो अब आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट कहीं पर कोई कजी बाकी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई थोड़ी सी शिक अगर है, तो आपके लिए ट्रैवलिंग मुश्किल हो सकती है। सबसे पहली चीज़ ये समझे कि अभी फ़िलहाल 7 तारीख से उम्रा के वीज़ा बंद हो चुके हैं। अब बंद होने से मुराद क्या है? जितने भी स्पॉन्सर जो सऊदी में हैं, जो लोग अलग अलग कंट्री को वीज़ा की इजाज़त देते हैं, अगर कोई बंदा इंडिया के अंदर है तो इंडिया के कई स्पॉन्सर जो सऊदी में होते हैं, वो स्पॉन्सर लोगों ने अभी फ़िलहाल वीज़ा देना रोक दिया है, बंद कर दिया है। अगर आप आने वाले 1 हफ्ते के बाद ट्रैवल करने वाले हों और आपका वीज़ा अभी तक नहीं निकला, तो बराए करम आप आपके वीज़ा कंपनी, आपके ट्रैवल एजेंट से बात करें कि आपका वीज़ा आया है या नहीं आया है। अगर आपका वीज़ा नहीं आया है तो इस बात के कभी इम्कान है, इस बात का पक्का खदशा है कि आपका वीज़ा नहीं आएगा, आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। हो ये भी सकता है लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि स्पॉन्सर फिर से वीज़ा शुरू कर दे। अब इसकी वजह क्या है वीज़ा रोकने की, ये समझना ज़रूरी है। आने वाले 1 से 1.5 महीने में हज की पूरी तैयारी अपने उरूज पर है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर कोई शख्स उम्रा वीज़ा पे जा रहा है और वो हज के वक्त तक वहाँ पर रुकेगा, तो इसकी वजह से कंपनी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और जो लोकल एजेंट यानी इंडिया, इसी तरीके से पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, ये अलग अलग कंट्री के अंदर अगर उनके लोकल एजेंट है तो उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये सबसे पहली वजह है। इब्तिदा के अंदर ये बात कही गई थी कि 3 जून तक आपका उम्रा वीज़ा इशू हो सकता है और 18 जून तक आप लोग सऊदी में रह सकते हैं। जो लोग उम्रा वीज़ा पे आए, 18 जून से पहले आपको सऊदी से बाहर जाना है। बट वज़ारतुल हज, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से स्पॉन्सर लोगों को, स्पॉन्सर की जो जमातें हैं, उनको ये प्रेशराइज किया गया, अगर कोई उम्रा वीज़ा वाला रुकता है तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जो भी पेनल्टी होगी, 5,000 रियाल या 50,000 रियाल या लाख रियाल, ये आपको बेयर करना पड़ेगा। जिसकी वजह से डर का माहौल स्पॉन्सर लोगों में भी है और उन्होंने वीज़ा को कुछ वक्त के लिए रोक दिया है। अब आगे क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। दूसरी और अहम चीज़, होटलों की बुकिंग का मसला। अगर आपकी होटल की बुकिंग नहीं हुई है या हुई है तो आप प्लीज़ कंफर्म करें। वजह उसकी है कि हज आ रहा है, और पहले ऐसा हुआ करता था कि रमज़ान से लेकर हज तक, ये जो 1.5-2 महीने का जो टाइमिंग है, क्योंकि साल भर लगातार होटल चलते हैं तो उनकी मेंटेनेंस का उनको वक्त नहीं मिलता। क्योंकि हज एक बड़ा मौका होता है। एक मरतबा अगर हाजी रूम के अंदर दाखिल हो जाता है तो कम से कम मक्का के अंदर 15 से 20 दिन और मदीना के अंदर 10 दिन वो बाहर नहीं निकलता। तो टाइम गैप बड़ा होता है और मेंटेनेंस इनको करना बहुत भारी होता है, जिसकी वजह से ये 2 महीने में वो मेंटेनेंस करते हैं। और अब मेंटेनेंस होटल के शुरू हो गए हैं। कई ऐसे उम्रा पिलग्रीम हैं जिनकी होटल ये थी, बाद में होटल वालों ने उनको शिफ्ट कर दिया दूसरे तरफ से। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि आपका कमिटमेंट तो सो एंड सो होटल का था, बट आपको दूसरी होटल में शिफ्ट करे तो आप एज अ पिलग्रिम आप नाराज होते। ट्रैवल एजेंट वहां पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके ही शिरका है, एक ही कंपनी। फॉर एग्जांपल उलियान एक कंपनी है, उलियान का एक होटल का नाम है एबी और दूसरी होटल का नाम है बीसी। अब ये दोनों होटल उलियानी शिरके के, आपने एबी होटल में बुकिंग डाली थी, बट उलियान के एबी होटल में
रिनोवेशन का काम और मेंटेनेंस के काम की वजह से उन्होंने आपको उन्हीं के शरके में दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर हाजी नाराज़ होते हैं। तो प्लीज़ आप इस बात को कंफर्म करें और बिल्कुल इंश्योर हो जाए कि आया आपकी होटल की बुकिंग मक्का और मदीने की कंफर्म है या नहीं है। तीसरी और अहम चीज़, अभी भी 7 मार्च को जो इशू हुआ था, यानी 7 मार्च से एक सर्कुलर जारी किया था वज़ारत अल हज ने कि आपको मक्का और मदीने में हुकूमत की तरफ से जो पिलग्रिम, जो वीज़ा कंपनी आपको ज़ियारत के लिए बसेस देती थी, वो बसेस नहीं देंगे। और यही दिक्कतें अभी भी पेश आ रही है। कई लोग ज़ियारतें तो कर रहे हैं, बट हुकूमत की मंजूर शुदा बसेस से ज़ियारत नहीं की जा रही है। बाहर से बगैर तसनीफ़, बगैर तशरीकी सादी बसेस वो लाते हैं और उससे ज़ियारत करवाते हैं। बट ये भी रिस्की है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि हाजियों की बहुत दरख्वास्तें होती है कि आप हमें ज़ियारत करवाए, तो ट्रैवल एजेंट ना चाहते हुए भी बाहर से बसेस के अरेंजमेंट करता है और आपको ज़ियारत करवाता है। तो ये एक तीसरा मसला जो शव्वाल के अंदर पेश आ रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखना इस वजह से ज़रूरी था कि कुछ लोग आगे जाने वाले हैं। कई सारे लोगों ने फ़ोन के थ्रू मुझसे बात की, मैसेज के थ्रू मुझसे बात की, बट हज और दूसरे जिम्मेदारियों में मशगूल होने की वजह से हम आपके सामने कुछ चीज़ें रख नहीं सकी। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे। यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।